उनके वजीर आजम तो वहां पर झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हमें नजर आ रही हैं जिसमें मुझे ये पता चला है कि उनका ये लिखना है कि टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट बाय द टाइम स्ट्रांग होती जा रही है, एक डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारी और कंट्रीज़ की निस्बत, खासकर हमारे पाकिस्तान की निस्बत, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है और उधर बहुत सारे मामला अच्छे जा रहे हैं। वो एट अराउंड 12 noon today 112 national highways spread across different states। इंडिया जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत खूबसूरत बना रहा है। तो आपको क्या रीज़न लगती हैं कि इंडिया अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहा है? चीजें जल्दी वजह ये बताए कि गडकरी जी, आपको तो पता है कि रोडों का जाल पूरे इंडिया में जाल बिछा दिया है, और हाईवे, नेशनल हाईवे और जितने बड़े बड़े रोड हैं कितने उन्होंने काम किया। तो वो तो ज़ाहिर, वो तो ऑल ओवर द इंडिया कर रहे हैं बिल्कुल। तो 112 नेशनल हाईवेज की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहां पर है। तो पहली बात तो हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो डेवलप कंट्री हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि अब बहुत ही जल्द भारत के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क होगा और भारत इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। आपको इतना डेवलप कर रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे की, और अब रोड्स पर भी फोकस कर रहा है? ओबियसली सी बात है, आबादी ज़्यादा हो रही होगी तो जारी बात है, आबादी जैसे बढ़ती है तो इंसान को रहने के लिए जगहों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, उसी तरह हमें माहौल को भी साफ़ रखना चाहिए। आबादी के लिहाज से ही आपको पता सब कुछ बढ़ता है, बात ही नहीं कर रही। तो इंडिया हमसे आगे क्यों है? इंडिया आगे क्यों है इसमें तो अब देखें ना, हमारे जो लास्ट 30 से 35 साल गुजरे हैं उनके अंदर जो हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने इस मुल्क को उस स्पीड के साथ आगे लेके जाना था जिस स्पीड से ये नहीं जा सका। इसकी मईशत दिन ब दिन जैसे ग्रोथ कर रही थी जब ये आज़ाद हुआ था, उस लेवल से इसको आगे जाना चाहिए था कि ये नहीं जा सका। इस मुल्क की थोड़ी सी बदकिस्मती है कि इसको जो लीडर हुक्मरान मिले हैं। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 114 नए नेशनल हाईवे का शिलान्यास किया गया है और इनके निर्माण का कार्य भी बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद भारत के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क होगा, जो कि फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। और इसीलिए जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अमेरिका का ये खिताब भारत के हाथ आ जाएगा। अब इन 114 नए नेशनल हाईवे के बनने से इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश में निवेश भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे के साथ साथ हमें एक्सप्रेस वे पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस वे बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक्सप्रेस वे की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा फायदा होता है और जो हमारे देश का लॉजिस्टिक है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि माल लाने और ले जाने की जो टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। जो मैंने आपको ये कहा कि जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, तो फिर मुझे ये पता चला कि उनके वजीर आजम तो वहां पर झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स जो हमें नजर आ रही हैं जिसमें मुझे ये पता चला है कि उनका ये लिखना है कि टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। ये अभी 4 घंटे पहले की ट्वीट है जो मैं आपको बता रही हूँ। और एट अराउंड 12 noon today 112 national highways spread across different states will be dedicated to the nation or their foundation stones would be laid। तो 112 नेशनल हाईवेज की आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहां पर है। 112 हाईवेज इन फ्यू आवर्स वो इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि 16 एयरपोर्ट्स। तो देखिए, जिस जगह पर इतनी डेवलपमेंट हो, ये बात अपनी जगह पर कि जाहिर है 16 एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में तो नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के तो फ्लाइट्स ही कितनी जाती हैं और वो जो एयरपोर्ट्स की जगह ही कितनी है और क्या वो जो हैं वो भी गिरवी रखी हुई हैं कई एयरपोर्ट्स। तो उसमें तो वहीं पे बनेंगे ना 16 एयरपोर्ट्स और 112 हाईवेज। तो ये हमें ये बताता है
कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। वो तो जनाब ये जो है ना, ये कुछ खबरें मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात कर दी जाए कि जी हम जनाब अब तो इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है वो $100 बिलियन का पैक्ट भी कर लिया। तो वो तुसी जो करना है कर लो, अब आप उनको पीछे ले जाके दिखाएं, बल्कि आप उनको क्यों पीछे ले जा रहे हैं, आप उन तक पहुंच के दिखाएं। असल में जो एक मोटिव होना चाहिए या इसको मोटिवेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि ये बात की जाए कि उनको भी भाई आप वहां तक पहुंचे ना, आप वहां तक लेकर जाएं। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा, कोई हुकूमत आती है, वो कोई काम शुरू करती है, अगली हुकूमत आके उसको उड़ा के रख देती है कि ये तो उनके नाम से जाएगा। अच्छा, फिर आके आप उनके नाम ही बदल देते हैं, वहां पे स्टेबिलिटी है, वहां पे तो नेक्स्ट टर्म भी मोदी हुकूमत आ रही है, तो जो उनके काम ऑलरेडी उन्होंने किए हैं वो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मेजरली बात की जाए तो 16 मेजर एयरपोर्ट्स की इनॉग्रेशन अनाउंस हुई है। उसके अलावा 92,000 करोड़ का बजट पास हुआ है। 112 बड़े हाईवेज बनने के लिए जो बहुत सी स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारी और फैसिलिटीज आने वाले वक्तों में अगली जनरेशन के लिए अभी से तैयार की जा रही है। क्या राय रखती हैं सबके बारे में? डेफिनेटली, देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी वोट के लालच में तो कोई कुछ काम नहीं किया है। देश के प्रेमी है वो, देश के पुत्र है वो, और मेरी नजर में मोदी जी अवतार हैं। और इस देश के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, 10 सालों में इतना कुछ किया है कि जनता ये चाहती है कि अगले 50 साल तक अगर हम ये भारत किसी की छत्र छाया में रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। आज आप देखो 370 हटने के बाद कश्मीर कितना खूबसूरत हो चुका है। इवन हमारी प्लानिंग चल रही है कि अब हम पीओके के लोग जो बहुत डिप्राइव्ड हैं, बहुत ह्यूमिलिएटेड है, बहुत हैरेस्ड है पाकिस्तान की वजह से, जिनको ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना सुख सुविधा मिल रही है, वो वहां तक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे। पीओके के लोगों को सबसे पहले जो है अनाज की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको पानी की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, उनको बिजली नेटवर्क की सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 1989 में जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया है। 1993 में जो उन्होंने जो बात कही थी उसको भी उन्होंने पूरा किया। और उन सब बातों में से एक बात जो है वो पूरे भारत की तरक्की, ये सबसे बड़ा विजन है, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भारत की तरक्की का मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तरक्की। अभी हालिया में देखिए 2 दिन पहले भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया और मोदी जी ने अपने हाथ से दिया है। सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर दिया गया है अमन गुप्ता जी को, बेस्ट नैनो क्रिएटर दिया गया है पीयूष पुरोहित को, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर दिया गया अरिधमन को, बेस्ट क्रिएटर इन जिमिंग कैटेगरी निश्चय को, बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित जी को, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख जी को, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह जी को, बेस्ट क्रिएटर क्रिएटिव कैरेक्टर मेल आरजे रौनक को। एंड आरजे रौनक, माय गॉड बहुत अच्छा बोलता है, मुझे तो छोटा सा भाई जैसा लगता है वो। मोस्ट